तरह वृंदावन है, इस तरह गोलोक में भी वृंदावन है, और जहां नित्य श्री रास रासेश्वरी राधा असंख्य कृष्ण के साथ एक साथ विहार करते रहती हैं। हमारा रास तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हुआ। मैंने रास में आए हुए अष्ट सखी के बारे में बताया, तो कौन 11 महीना 6 दिन 11 साल 6 दिन 6 महीना के लिए आई थी, कौन कितने दिन के लिए आई थी, ललिता कितने दिन के लिए आई थी, विशाखा कितने दिन के लिए आई थी, मैंने वर्णन किया। इस तरह आप लोग इसको मान के चलें कि ये जो है ब्रह्मांड की नायिका शिव की कृपा, शिव ने जब प्रार्थना किया कि इनको प्रकट करो मां, तब उन्होंने प्रकट किया और इस कहा कि मैं तुम में प्रसन्न हूं, मैं तुम में प्रसन्न हूं। अब आपने वचन दिया है शंकर कि आप मुझे शादी करोगे, इसलिए मेरा एक पूर्ण शक्ति स्वरूप श्री सती जी आपसे विवाह करेंगी। मूल प्रकृति का कृपा के द्वारा आदि सती जो थी, ये सती शिव से विवाह की। आप लोग जानते हैं, हम लोग सब कहानी है सुने रामायण, क्योंकि मैंने बताया ना 3 प्रकार के रामायण, नंबर 1 आदि रामायण, दूसरा वाल्मीकि रामायण, और तीसरा ये जो 500 साल पहले, इसमें हमने ये जाना कि कहा कौन, भगवान शंकर ने कहा कि हे सती, सती माता ने कही मैं राम जी का परीक्षा करने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ तुलसीदास गड़बड़ा गए, बोले क्या शिव तो कब से हैं और सती अभी कैसे राम का वनवास के समय परीक्षा करी आई। तब उन्होंने लिखना प्रयास किया, बोले कहे हरि अनंत हरि कृपा अनंता, ये हरि अनंत है और असंख्य राम हो चुके हैं। इस व्याख्या को तुलसी 2 लाइन में छोड़ के चले गए, क्योंकि ये आदि पुराण की बात है, यहाँ ज्ञान नहीं है, यहाँ भक्ति है, इसलिए एक राम में हमारा भक्ति निहित कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखें, आप जिस तरह हमने कहा कि शिव जी ने कहा कि मैं शादी करूंगा, तो उसी शक्ति का एक रूप आके शिव जी के साथ सती रूप में विहार की। आप लोग हम जानते हैं कि सती की शादी हो गया। जानते हैं दक्ष कौन, ब्रह्मा की अंगूठे से पैदा होने वाला पुत्र, ये क्या होता है, मन से मरीच। ब्रह्मा जब सृष्टि, हर पुराणों में पाएंगे, पहले जैसे सृष्टि होता है तो कभी किसी ने बताया कि इससे सृष्टि हुआ, कभी किसी पुराण में बताया गया इससे सृष्टि हुआ, कभी किसी पुराण में। लेकिन भागवत हमारा कहता है, हम लोग को जो श्रीमद् भागवत कहता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि चालू किया। ऐसे तो बताया गया है कि ब्रह्मा ने, बोले कौन, ध्यान करो, ब्रह्मा जब कमल ऊपर में अपने आप को देखा और चारों तरफ जल ही जल देखा, उस समय वहां वो क्या किया, कहा कि अगर एक कमल है तो इसकी कहीं बूंद भी होगी, और वहां बूंद में उसका जो नाड़ है उसमें ब्रह्मा जी नीचे उतरने लगे, और देखा गया कि हजारों वर्ष तक नीचे उतरते गए लेकिन जा नहीं पाए उसका अंत तक। तब फिर 1000 वर्ष तक ऊपर गए और जाके ब्रह्मा का हजारों वर्ष, ये सृष्टि से पहले की बात है, तब जब ऊपर गए तब उन्होंने शब्द ब्रह्म को सुना। बोले क्या, बोले तप। कौन कहता है भागवत, तप करो। तब ब्रह्मा ने तप किया। तब ध्यान रख, वो जो तप में बैठे हुए थे, तो कहां से हम लोग आज फोटो देखते हैं, पता कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु के नमः कमल नाभाय, कमल नाभ भगवान विष्णु के कमल पर बैठे हुए, नाभि के ऊपर जो कमल है, कौन, भगवान ब्रह्मा। हम लोग ये फोटो देख के इतनी आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु जब सोए थे, किसकी आज्ञा से, मैंने कहा चंडी का पहला, चंडी मैंने समझते हैं हम लोग जो चंडी पाठ करते हैं, उसका पहला अध्याय का जो देवी है कौन, महाकाली। खड्गम चक्र गदेषु चापम परिगां सुलंबुसुंडिम शिरम शंखम संध्यति करिश्रिनयनाम सर्वांग वृषावृताम नीलास्मदूति मास्य पाद संकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तपितो हरो कमल जो हंतु मधु कैटवम। ये मधु और कैटव, बोले कौन, विष्णु कर्ण मूलोद्भूतो। मैंने समझाया था, विष्णु के कान के मैले हैं ये दोनों, मधु माने और कैटव माने द्वेष। ये दोनों गए, विष्णु सोए हुए देखे ऊपर तरफ उड़ने लगे, और ब्रह्मा को देखा कमल के ऊपर तो जलन हुआ। ध्यान रखना, पुत्र का बाप से ज्यादा जलन से पुत्र अपने सहोदर से ज्यादा जलता है। समझ में आ रहा है, बाप बेटा में लड़ाई होती है, लेकिन ये हम लोग का नहीं है, ये महाशक्ति। ध्यान रखना, क्या ब्रह्मा पागल है, विष्णु पागल है जो आपसे लड़ाई कर रहे हैं? शिव पुराण कहता है ब्रह्मा और विष्णु लड़ाई किए बेवकूफ टाइप का, और लड़ाई करते हुए दोनों ने इतने
बड़े प्रलय चालू किया, तब एक पिलर उठा, उसमें अग्नि का पिलर, भगवान उसी दिन शिव का एक लिंग रूप में स्थापना हुआ, वो अग्निलिप जो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया था, उस समय का अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहा जाता है कि भगवान इस तरह लड़ाई क्यों करते हैं कि क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के देवता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण हमेशा लड़ाई करता रहता है। और किसके अंडर में है? ये महामाया की माया, पराशक्ति की माया के अंडर में है। खेल खेलते रहते हैं इन लोग को भी। हम लोग को पूछता कौन है? मैंने कहां छोड़ा कहानी कि इस तरह आप लोग जानते हैं कि सृष्टि करने लगे तो ये कमल के ऊपर में ये मधु और कैटभ जिस तरह वहां ऊपर पहुंचे, मैंने कहा कि बाप के साथ लड़ाई कम होता है, लेकिन अपने पेट सहोदर माने पेट सेम पेट से पैदा होने वाले भाइयों में लड़ाई होता है। ब्रह्मा भी उसी से प्रकट हुए हैं, उसी कान के मैले से विष्णु का ये मधु और कैटभ प्रकट हुए। अब मधु और कैटभ जाके ब्रह्मा का सीधा गला को पकड़े। अब बुढ़ऊ प्रॉब्लम में, अब उसने उस समय कौन वहां सहायता किया था? वो है महासरस्वती। बोल सांचे दरबार की, बोल आदिशक्ति जगदम्बा माता की। मैंने आपको सुनाया, आप लोग गाना गाने में इसको ताली बजा के उड़ा दिया। बोले कोई चालीसा चालू हो गया है, खत्म होने दें फिर भैया कुछ बोलेंगे। चालीसा में मैंने कहा सुना, बोले कौन? मधु कैटभ जो अति बलवाना, वायुगुथ विष्णु ने ठाना। ब्रह्मा जी ने जब पुकारा किसको? ब्रह्मा को कि हे त्राता, हे ब्रह्म, हे मेरे प्राणदाता, हे मुझे पैदा करने वाले, आप आओ और मेरी रक्षा करो। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु का क्या काम है? पालन करने के काम भगवती ने दिया है। तो ब्रह्मा को भी पालन करने के लिए विष्णु ने कहां गए? वहां ब्रह्मा के पास जहां मधु कैटभ उसके गला दबाते थे। मधु और कैटभ कौन? मधु माने मिठास मिठास बाणी और कैटभ माने द्वेष। जीवन में मधु माने कौन होता है? आपको अगर मैं चापलूसी कर दूं, आप बड़े सेठ हैं, ये मधु है, फुल जाएंगे। और कैटभ माने क्या? आपको अब हैं और मैं बोल दूं आपके बारे में भी मैं ऐसा बोलता रहा तो तुरंत बोलता है, ऐसा बोलता रहा, ये कैटभ, ये द्वेष। बिना सुने कहां से पैदा होता है? कान से। दोनों सुने कान में ही देता है, प्रशंसा भी और विद्वेष। कैटभ माने द्वेष भी यहां जाता है तब किसको? खोपड़ी को खाता है। किसका? बुद्धि को खाता है। और बुद्धि को कौन खाया? मंत्रा ने खाया ना। मैंने यही, आप लोग सोचते हैं कि दादा दुर्गा जी का प्रणाम करते हैं तो एक बार भी सरस्वती को नहीं बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। मैंने मंत्रा का चैप्टर बोल के समझा दिया कि सरस्वती का ही महामाई का खेल था। तो इस तरह बुद्धि रूपी ब्रह्म को पकड़ता है हमारी बुद्धि को कौन? मधु, पोलिस करने वाला चीज, और हम लोग द्वेष करने वाले, भड़काने वाला चीज हमारा बुद्धि को खत्म कर देता है। तब एक शक्ति बचाता, बोले कौन? वो है हमारा विवेक। बुद्धि को नाश से बचाने वाला कौन है? विवेक। वो ही नारायण है। भगवान विष्णु ने ब्रह्म को बचाया। बोले कैसे बचाया? अब भगवान जानते हैं इस तरह पहले सरस्वती का ही चैप्टर करें तो इस तरह जब मधु और कैटभ का युद्ध शुरू हुआ, मधु और कैटभ आप जानते हैं अति बलशाली थे और भगवान ब्रह्मा के साथ, भगवान के साथ लड़ाई करने लगे। बोले कैसे? मधु कैटभ जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु ने ठाना। मधु कैटभ जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु ने ठाना। वर्ष 1005 वो घोरा, फिर भी मुख उसने नहीं मोरा। मातु सहाय किन्नत ही काला, बुद्धि विपरीत भई कल हाला। तेहि ते मृत्यु भई खल केरी, पुरई मातु मनोरथ मेरी। आप लोग जानते हैं ब्रह्मा जब विष्णु को लिए तपस्या किए, मैं बार बार एक स्तुति करता हूं, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है पता नहीं, बार बार मैं कहता हूं। बोले क्या? जब ब्रह्मा ने किसका आराधन किया? विष्णु को उठाने की कोशिश किया, लेकिन चंडी पुराण कहता है उठी कौन? ओम ब्रह्म उवाच विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणी
निद्रां भगवती विष्णुरतुलां तेजस प्रभु ब्रह्म उवाच तम स्वाहा तम स्वधा तमेव षट्कारो सुरात्मिका शुद्धा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वेत धार्यते विश्वं त्वे सृजयते जगत् त्वेत्पाल्यते देवी तमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्ट सृष्टि रूपातम स्थिति रूपा च पालने तदा संगन्ति रूपान्ते जगोतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाश्रुति महामोह च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री स्वमीश्वरी त्वं लिंग त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि तम शांति ज्ञानतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिगायुधा सौम्या सौम्यातरा शेषा सौम्यभ्यस्तति सुंदरी परापरणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्कजितं कजिदस्तु सत्सद्वाक्किलात्मिके तस्य सर्वस्या शक्ति सा त्वं किं स्तूयते सदा या त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातितो जगत् सोऽपि निद्रावसन्नितं हस्तास्ते त्वमेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणं महिमिषानेव च करितास्ते ततस्त्वां ततो शक्तिमान भवेत् शात्वामितं प्रभावे सेरुद्वारे देवी संस्तुता महायतो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटवो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हिंतुमितो महासुरो। इस तरह जब ब्रह्मा ने विष्णु का शक्ति को आराधन किया, बोले कौन? श्री महाकाली रूपी शक्ति। तब महाकाली रूपी शक्ति हृदय, बाहु, नासिका, आंख और उनकी बुद्धि से जब बाहर प्रकट हो गई, तब उन्होंने कौन खड़ा होकर कहा कि हे विष्णु, मैं आदेश करता हूं कि ब्रह्मा की रक्षा करो। यानी ब्रह्मा को रक्षा करने के आदेश या पालना करने की ताकत, या आप लोग समझते हैं हमारी रक्षा करने की जो शक्ति देती है भगवान कौन? महाकाली। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ महाकाली वाला सेफ हो गया, लेकिन ब्रह्मा के पास भगवान ने पहुंचा। यह कहता है कि 5000 वर्ष तक उनके साथ बाहु युद्ध हुआ। मधु और कैटभ जिसने प्रकट किया, जिसके कान के मुएले हैं मधु और कैटभ, विष्णु कर्ण मूलोद्भूतो मधु और कैटभ हैं, उसके साथ कौन? वही लड़ाई करता है विवेक 5000 वर्ष तक, लेकिन लड़ाई में परास्त हो गए विष्णु मधु कैटभ के साथ और थक के बैठ गए। तब इसी जगह में श्री महासरस्वती का प्रकट होता है, आविर्भाव होता है। जगह जगह में आती हैं, ठिनठिनी बजाते मंदिर में नहीं बैठे रहती है। इस जगह में प्रकट हुए और विष्णु ने कहा कि मां, मैं 5000 वर्ष तक इसके साथ बाहु युद्ध किया। जानते हैं, ध्यान रखें कि हमारे को चापलूसी बात, हमारे में कोई अगर जहर फैला दिया, ये बात हमारा बुद्धि को ग्रसित करता है। तत्व के अनुसार विवेक लड़ता है, क्या मेरा साथ खाने वाला मेरे साथ ऐसा कर सकता है? ये विवेक लड़ रहा है, किसके साथ? बाहु युद्ध कर रहा है मधु और कैटभ के साथ। मैं इसको हमारे जीवन में ले रहा हूं। इस तरह लड़ाई करते हैं लेकिन नहीं हारते, आखिरी में हार जाते हैं। तो कौन फिर आती है? मां शारदा आती हैं और कहते हैं विष्णु, फिर एक बार आप जाके लड़ाई युद्ध शुरू करो। और फिर विष्णु ने लड़ाई या युद्ध करने की जब प्रोसेस चालू करते हैं, तब विष्णु ने जब विशाल आकार लेके मधु और कैटभ को, किसको? मधु और कैटभ को लड़ाई का आमंत्रण दिया, तो मधु और कैटभ ने हंसी उड़ाए। बोले 5000 वर्ष तक लड़के भी तुझे समझ में नहीं आया कि तू मुझसे जीत नहीं सकता? 5000 वर्ष तक ये चापलूसी और हमारे विरोध करने वाले बात, हमारा विवेक लड़ सकता है 5000 सांस तक, लेकिन अंतिम सांस तक वो समझ में नहीं पाता, आखिर हंसता रहता है कोई हमारा प्रशंसा। कितने बड़े ज्ञानी है थे भाई, टप से गिर गए। मैंने एक कहानी सुनाया था कि यमराज के दरबार में एक शिल्पी कैसे मैं बनाया हूं। कौन बनाया हूं? मैं। ये मैं के चक्कर में टप किया। इस जगह में महासरस्वती प्रकट होते हैं और विष्णु को कहते हैं आप अपना चालू कीजिए। विष्णु अपना माया चालू करते हैं, सरस्वती जाके बैठ जाती किसी मधु और कैटभ के वाणी पे। देखना, कभी कभी हम लोग नहीं चाहते हुए
कोई ऐसा परिस्थिति होता है जब हम हमारी वाणी से कुछ निकाल देता है। मैंने आपको संबलपुर में वैष्णव मेला में समझाया, तापस बेस विशेष उदासी और राम भरत राम 14 वर्ष वनवासी। मेरा पुत्र भरत और ये राम मेरा आंख की दो नयन की तुले हैं। कौन कहने वाला? कैकेयी एक समय में कहती है कि मैं। और दूसरे बार जब दशरथ पूछते हैं, इसलिए तूने मेरे प्राण को बचाया था कैकेयी, इसलिए तूने मुझे युद्ध से मेरा प्राण को बचा के वरदान ली थी कि मेरे प्राण को कुट कुट कर तिल तिल कर तू मारे। तब उन्होंने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। टोन मारी कि तुम्हारा प्राण जा सकता है लेकिन तुम्हारा वचन नहीं जाना चाहिए। हे दशरथ, आपने मुझे 2 वरदान दिया था। तब जो 2 वरदान दिया कितना खतरनाक था वो तो आप लोग जान सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब दशरथ मुंह को बंद कर दिए कि हे धूर्त, आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी वाला जो है वो देने के लिए आपको विसर्जित, मैंने जैसे आपको वो कर देता हूं कि मेरा पत्नी होने से आपको, जैसे हम लोग डिवोर्स कर देते हैं, वाणी से डिवोर्स, क्योंकि उस समय और डिवोर्स करके बुढ़ापा क्या करेगा। तो इस तरह जब इसने कहा तब कैकेयी महारानी ने कही, आप लोग रामायण का लाइन में देखिएगा कि हे भुआलू, भुआलू माने इस धरती का राज्य साम्राज्य, क्या मांग लेती, क्या चना चबेना, ये लिखा हुआ है। हे महाराज, क्या वरदान में मैं चना या चबेना मांग ले लेती कि तो आप प्रसन्न हो जाते। वरदान अगर देना है तो यही 2 वरदान दो। आप कैसे समझ लिए दशरथ महाराज कि एक साथ एक व्यक्ति हंस भी सकता है और एक व्यक्ति एक साथ मुंह को फुला सकता है। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आदमी ठाठा मार के हंसता है या आदमी मुंह को फुलाए रखता है। आप चाहते हैं कि मैं मुंह भी फुलाए रहूं और मैं ठाका मार के हंसू, मेरा मुंह भी फुला रहे कि मेरा भरत राज्य नहीं पा रहा है और ठाका मार के हंसू कि मेरा राम राज्य और पा रहा है। ये कैसे संभव है? तापस बेस विशेष उदासी राम 14 बरस वनवासी। इस तरह कैकेयी किसके प्रेरणा से? मंत्रा के प्रेरणा से, ये महासरस्वती की कृपा से। क्योंकि आप लोग जानते, मैंने कहा मंत्रा के बारे में मैंने बताया है आपको, तू ही दुर्गा काली में इसको व्याख्या किया है कि देवताओं लोग चमक गए कि राम राजा होंगे तो फिर हमारी रक्षा कैसी होगी। इसलिए उन्होंने विघ्नेश्वरी या महासरस्वती का रूप को मंत्रा के गली कैकेयी दासी मंत्रा पठावा, श्री राम जी को वन पठावा। कौन? यही पठाई। हम लोग चाहते हैं अनचाहे में, कभी कभी सदगुरु के सामने हम लोग नहीं चाहते कि हमारी वाणी खुले और कभी कभी हमारी वाणी खुल जाती। कैसे? दासी का पुत्र, अंधे का पुत्र अंधा होता है। द्रौपदी अगर यही वाणी नहीं बोलती, द्रौपदी अगर ये वाणी नहीं कहती कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, तो कभी दुर्योधन ये नहीं कहता है मैं अंधा, मेरा बाप अंधा तो मैं अंधा, और मैं अंधा तो पूरा सभा अंधा। और सभा में अंधे के सभाओं में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके आने से भी कोई दोष नहीं लगता। ये प्रमाण वहां ठूस दिया। यानी वाणी कब कब खेल करते रहते हैं ये हम लोग नहीं जान सकते। कहने का मतलब, मैं अभी क्या बोला, कुछ हम लोग टॉपिक कहां थे? किस तरह सती का, मैंने कहा ब्रह्मांड की परिकल्पना हुआ। ब्रह्मांड की परिकल्पना में कभी देखा गया कि मन से मरीचि, ब्रह्मा की मन से सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा के मन से मरीचि, दक्ष, इसमें से नारद भी ब्रह्मा का मानस पुत्र है। सोच लिए बेटा पैदा हो गया। तो इस तरह मानस पुत्र हैं। तो ये मानस पुत्र जैसे प्रचेता हुए, कुछ बच्चा हुए, नारद ने उन्हें क्या किया, कहा कहां फंस रहे हो तुम लोग, और सीधा उन लोग को 100 आदमी को वन भेजता रहा। ब्रह्मा सृष्टि करते रहे और ये भेजते रहे। तब ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि मैं सृष्टि करूं कैसे? जब सृष्टि करता हूं तो ये नारद जो है ये कुछ समझा देता है और लोग सब जंगल चले जाते हैं, तो मैं सृष्टि करके फायदा कहां? सृष्टि तो बढ़ेगा नहीं। तब नारद को भगवान ने रोका वहां
और श्री सरस्वती को उस जगह भेजा गया, कहां? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा की पत्नी बनकर। एक यहां छोड़ रहा हूं, इसको फिर डिफाइन करूंगा कुछ देर बाद। तो इस तरह इस जगह, इस सृष्टि को सृजन करने के लिए, ब्रह्मा का सृष्टि सृजन करने के लिए बुद्धि का जरूरत होता है, इसलिए महासरस्वती के रूप में सरस्वती जी को ब्रह्मलोक भेजा गया था। तो कहने का मतलब यह है, आप लोग, मैं वहां छोड़ा था आप लोग की कहानी, बोले कहां? कि जैसे, कहां छोड़ा था कहानी को? श्री कृष्ण ने आखिर कैसे ये महासरस्वती का पूजन किया? जब उन्हीं का रूप में पत्नी बन के हैं, तब महासरस्वती का पूजन करना, जब देवी आविर्भूत हुई तो कृष्ण ने पूजा किया। श्री कृष्ण ने तब उन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए मैं शादी वाला बात बताया। तब कृष्ण ने कहा कि हे माँ, आप शादी करें कैसी? मैं आपको क्या किया हूं? आह्वान किया हूं, आपका वो किया हूं, इसलिए मेरा ही स्वरूप जैसे, मेरा ही शक्ति संपन्न स्वरूप जिसे वैकुंठ में श्री नारायण है, आप वहां चले जाओ। कहां चले जाओ? वैकुंठ में श्री नारायण जी हैं, वहां चले जाओ और वहां जाके आप क्या करोगी? आप उनकी पत्नी बन के रहोगी। बल से, रूप से, सुंदरता से और सारे काम से वो मेरे ही जैसे हैं, क्योंकि मेरे अंश से वो प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं कहता हूं आप वहां चले जाइए। तब सरस्वती वैकुंठ लोक गई। माता सरस्वती वैकुंठ गई। तब भगवान ने इन्होंने समझाया कि वहां का हालचाल क्या है, ये भी समझ लो सरस्वती। बोले क्या? वहां तुम्हारे से पहले विष्णु की एक पत्नी और है। तो आंख उनका बहुत तन गए, सरस्वती जी का श्वेताक्षी है। बोले कौन है? बोले वो है। बोले कौन? बोले महालक्ष्मी। लेकिन जाके रहो, महालक्ष्मी सत्व गुण रूपी है, सत्व गुण। देवी भागवत के अनुसार श्री महालक्ष्मी ही सत्व गुण है। तो महालक्ष्मी सत्व गुण से हैं, वो कभी भी आपका वहां ना सौत वाला चीज होगा, ना लड़ाई होगा, ना झंझट होगा। पहले विष्णु ये बोल के भेज दिए थे श्री कृष्ण, तुम वैकुंठ जाओ बोल के। सरस्वती वहां जाती हैं, एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ सरस्वती वैकुंठ में शोभायमान देते हैं। आप जानते हैं वैकुंठ किसको बोला जाता है? जहां विष्णु शेषनाग पर बैठे हैं, एक तरफ सरस्वती है और एक तरफ लक्ष्मी है। तो सरस्वती पूछती है वहां क्यों भेज रहे हो जहां पहले से एक डिपार्टमेंट है? आप अपने से क्यों नहीं रख लेते? माना कि आप जैसे हैं तो आप ही रख लो, आप तो अभी। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता। देवी भागवत बोले क्यों? मैं राधा का दास, मैं गोलक बिहारिणी श्री राधा का दास, और मैं उनके पैर के नाखूनों से करोड़ों लक्ष्मी की सृष्टि होती है। इसलिए हे सरस्वती, आप जाओ वैकुंठ लोक और उनसे पत्नी बन के रहना, लेकिन मैं राधा का अपमान नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको पत्नी रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए सरस्वती वैकुंठ चली गई। वहां पहले से लक्ष्मी है, जो कोई झगड़ा उड़ा नहीं है। सरस्वती वहां पहुंची। पालन करने के पास लक्ष्मी हो तो आदमी पालन कर सकता है, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती, आज आपका बांग्ला चैनल कहता है कि सरस्वती पूजन होते हैं यहाँ आपके, और सरस्वती के साथ लक्ष्मी पूजन भी होता है। बांग्ला लोग अगर कोई है तो जानते हैं कि सरस्वती की देवी का यहाँ तो लक्ष्मी और सरस्वती क्यों पूजन होता है बोल के वर्णन कर रहा था कि इसलिए कि जिसके पास सरस्वती है, यानी वाणी है, विद्या है। हमारा उड़िया में एक बात है, विद्यावान पूजा पाए निजर मंदिरे, राजा सीना पूजा पाए निजर मंदिरे। राजा जो होता है वो अपने मंदिर माने अपनी जगह, अपने आसपास में ही पूजा पाता है। उसका चार चापलूस होंगे, ठीक है, उसके पीछे आगे भागने वाले होंगे, वो तो अपने एरिया में होगा। लेकिन विद्यावान पूजा पाए जुग जुगांतरे, जिसके पास विद्या है, कोई जरूरी नहीं आपके क्वालिटी है, आप क्वालिटी आपके पास विद्या है, जरूरी नहीं कि कलकत्ता में सर्विस करके पैसा कमाए, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन धनवान अगर एक ही जगह में रहेगा और उससे वहां जाना पड़ेगा तो यार सारा सिस्टम, कहते हैं कभी कभी एक दुकान रहता है अच्छा चलता रहता है, और उस दुकान को डेवलप करने के लिए और एक तो केमिस्ट्री डाल दिया जाए, दूसरा दुकान हो सकता है वहां डेवलपमेंट हो या ना दो, बस दुकान खराब हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है वहां लक्ष्मी, जिसके पास देखिए विद्या है। बहुत आदमी कहते हैं विद्या है आदमी दुखी होता है, ऐसा बात नहीं है। जो विद्या है
और विद्या को सही ढंग से अगर प्रयोग करे तो उसके पास लक्ष्मी आती है। नेगेटिव उल्टा लो, वाइस वर्सा, जिसके पास लक्ष्मी है अगर उसके पास विद्या भी है, ज्ञान भी है, तो लक्ष्मी का सही उपयोग करेगा, वरना जिसके पास विद्या नहीं है लक्ष्मी का दुरुपयोग ही करता है। एक साथ पा जाता है, पता नहीं इधर से आता इधर चला जाता है। इसलिए लक्ष्मी आराधन के साथ साथ विद्या का आराधन करना उतने ही जरूरी होता है। बोल साचे दरबार की। तो आखिर लक्ष्मी पहुंची और सरस्वती पहुंची। कौन पहुंचे? दोनों। अब इसके बाद एक पत्नी और भगवान का है वैकुंठ में। बोले कौन? बोले गंगा। तो वैकुंठ में भगवान की 3 पत्नी, नंबर 1 ब्रह्म लक्ष्मी, दूसरा सरस्वती और तीसरी गंगा। अब ये तीनों देवी एक जगह रहती हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। दुनिया में मैंने कहा ना सबसे छोटा चुटकुला कि 2 महिला एक जगह चुप बैठे थे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह ये तीनों प्रकृति एक जगह चुप नहीं थी। बोले क्यों? उसके ऊपर खेल खिलाने वाली कोई है ना, वरना ये तो देखो अगर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा तो ये तीनों भी उछल कूद पैदा कर देंगी, क्योंकि क्षमता पाई काके गर्भ बनाई। दुनिया कहता है अगर क्षमता दे दिया जाए तो कौन सा ऐसा शक्ति है जो गर्भ नहीं करता। ये लोग शेप एंड साइज से बिना पुस्तक धारणी है, लेकिन ये लोग शक्ति है। शक्ति का शेप साइज नहीं होता है, जिस रूप में परिकल्पना करो उस रूप में प्रकट हो जाती है। इसलिए मान के चलो तो वो महाशक्ति, पराक शक्ति, परम्बा पराशक्ति, जगदम्बा आदि शक्ति, जिसको आप लोग आगे पूछा कि ये फोटो के ऊपर चांद क्यों है, वो आदि शक्ति, वो जगदम्बा, वो पराशक्ति, ये तीनों के ऊपर खेल क्या खेली? तीनों में एक लड़ाई हुआ। बोले क्यों? बोले एक बार भगवान कौन? भगवान विष्णु हयग्रीव को मार के आए। किसको? हयग्रीव नामक राक्षस को जब मार के आए, तब जब उसने कहा भगवान विष्णु ने, लक्ष्मी जल्दी से थोड़ा पानी दो और एक टॉवेल दो, बहुत पसीना निकल रहा है। तब लक्ष्मी जी आती, बोले क्या हुआ है, क्या हुआ है? उनसे पहले गंगा जी अपना चाय से निकालती हैं कलश, पानी लेके पति सेवा पहुंच गई। लक्ष्मी बोली मांगा मेरे को दे, तू क्यों रही है? चालू हो गया झमेला। तब उसी समय सरस्वती अपना सफेद वस्त्र लाके, ले लीजिए। और लक्ष्मी क्रोधित, इन दोनों का आप आई तो पहले मैं हूं, जबरदस्ती तू घुसी है और एक को ये पैदा कर लिया। बोले कौन? अपने पैन के नाखून के जल से पैदा करके कड़ा कर और पत्नी बना दिए। और ये दोनों अब मेरा ये जो डाह था ये तो वहां तक नहीं बचा है। ये सरस्वती है, ध्यान रखना, महासरस्वती के रूप में सरस्वती जी। तब यहां ये खेल कौन खिला रहा है? विश्वेश बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त में तक। सम्मोहित करते रहते हैं, तभी शंकर कभी जप करते हैं, कभी प्रकट प्रलय करते हैं। क्योंकि देखो एक व्यक्ति अगर किसी को मारे उसे 307, 305 या 302 लग सकता है, लेकिन एक आदमी जब भी किसी को, कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर किसी को मारे मजिस्ट्रेट के परमिशन से, उसे कोई दफा नहीं लगता, मर्डर केस नहीं लगता। बोले क्यों? उसका सारा चीज मजिस्ट्रेट में चला जाता। इस तरह शंकर, विष्णु और ब्रह्मा, ये लोग जो पालन करने के लिए या संहार करने के लिए, जो हम लोग कहते हैं मारने से पाप होता है, ये जो करते हैं ये अपने से नहीं करते, ये लोग सब इंस्पेक्टर है, मजिस्ट्रेट करवाती है। इसलिए इन लोग को पाप और पुण्य कुछ नहीं लगता। और वही चीज हम लोग बोले पकड़ो के मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु और मैं शंकर हूं, तो फिर पराशक्ति वही वाणी लेके घुमा देंगी चक्री 10 साल पूरा अंदर में। तो इसी तरह सुने, कहने का मतलब ये था। बोले कौन था? धारावाहिक प्रवचन में कोई बोलेगा तब तो है? हो गया, विष्णु तो बात कर दिया। भूल गए? अभी छोड़ा कहां था? अरे विवेक और बुद्धि में लगाया था ना। विष्णु ने 5000 वर्ष तक जब मधु कैटव के साथ युद्ध किया, क्या किया? हार गए। तब ये प्रकट हुई, तब प्रकट होके वहां क्या हुआ? ये कहानी ऐसे ही है। इसलिए मैं इधर से कहता हूं, भागवत में इसको एक जगह नहीं बांचा गया है। नारद पूछते हैं, फिर पूछ लेते हैं टुक से एक कहानी, तो भगवान दूसरा कहानी सुना देते हैं उसको समझाने के लिए। इसलिए मैं भी इस तरह चल रहा हूं। ये कोई राम सीता वाला कहानी नहीं कि अभी सीता वनवास होगा तो कुछ देर बाद फिर जटायु प्रसंग, ऐसा नहीं है। यहाँ देवी
भागवत में कभी ब्रह्मा पैदा हुए हैं। कहा जाता है कि हमारे भागवत में विष्णु को 99 टाइप पैदा किया गया। हम लोग तो जानते हैं 24 अवतार, और यहाँ तो 19 बार भगवान को पैदा होना पड़ा। क्या क्या रूप में, वो तो देवी भागवत ही जानते हैं, आदि देवी भागवत में। तो कहने का मतलब ये था कि जब मधु और कैटभ भगवान के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया, भगवान उनसे परास्त होने लगे, तब महासरस्वती वहां प्रकट होती हैं और सीधा जाके बैठ जाती कहां? मधु और कैटभ के बुद्धि में और वाणी में। तब विष्णु को देख के ये लोग ठहाका मार के हंसते हैं, बोले विष्णु तू फिर लड़ाई करने आ गया, 5000 वर्ष लड़ाई करके तुझे समझ में नहीं आया, फिर तेरे का हारने का लिखा हुआ है, का लिखा के लाया है, हारेगा? बोले भगवान विष्णु ने कहा, बोले क्या करें, फिर इच्छा जागृत हुई है तुम्हारे साथ मैं युद्ध करूं। तब इन्होंने कहा, हे विष्णु तुम्हारा वीरता देख के हम बहुत प्रसन्न हैं। जैसे गोपी बोलता है, दादा आप ये नहीं जान सकते कि आप छोड़ हम अपने खोटों से काम करवा सकते हैं, ये माया है। उनसे छोड़ ये पत्थर से हम लोग माया कर सकते हैं। एक कहने का मतलब इस तरह वाणी में भ्रमित किया। वो महाशक्ति महासरस्वती का वाणी आपको भ्रमित कर रहा है। कभी कभी तो प्रीत होता है और कभी कभी उल्टा जो होता है वो महासरस्वती के कारण। तो इसने कहा कि हे विष्णु आप मान के चलो कि आपके ये युद्ध में जो आपका भुजा फड़क रहा है ना युद्ध करने के लिए, उसमें ऐसे वर्णन है कि विष्णु की भुजा विशाल शार्ग नामक धनुष को लेके भगवान विष्णु खड़ा हो जाते हैं, चक्र की सब लेके जब खड़ा होते हैं और उनका बाहों जब फड़कते लगता है ना, तब ये कहते हैं कौन? मधु कैटभ कि हे विष्णु तुम्हारा वीरता देख के हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। देखो आज सुना हम लोग विष्णु का इतना रूप जानते हैं ये ना मान, उस समय तो मधु कैटभ लड़ रहा है उसके साथ। जब लड़ रहा है तो यही समझ रहा है कि मेरा कंटेम्प्रोरी है, मेरे साथ वाला। तो कहता है हे मधु हे विष्णु मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब भगवान हंस के कहे, हे वीरों अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे एक वर दो। बोले क्या वर? कि मेरे हाथ से तुम मृत्यु को प्राप्त हो, इसलिए मैं, इससे बड़ा मुझे अवकार चाहिए। महामाया की माया से प्रेरित थे महासरस्वती की कृपा से। मधु कैटभ ने कहा तथास्तु। जब इसने तथास्तु कह दिया अब भड़कने लगे कि अब क्या हो गया, हमने तो इसके आपने अपने मृत्यु के इसके हाथ में थमा दिया। तब उन्होंने कहा कि हे विष्णु मारोगे, अब बुद्धि प्रयोग हो रहा है, मारो हमें ऐसे जगह पे। देखा चारों तरफ मधु कैटभ, भागने का कोई रास्ता है? बोले चारों तरफ जल ही जल दिखा। हमारा चंडी कहता है कि चारों तरफ जब जल ही जल दिखा तब ये लोग कहे कि हे विष्णु अगर आप हमें मारना चाहते हो तो हमें ऐसे जगह पे मारो जिस जगह पे जल दिखाई ना दे। फिर महासरस्वती ने अपने मुंह से दूसरा वाणी प्रकट करवा दिया। तब विष्णु ने महाशक्ति रूप धारण किया और अपने गोद में जिस तरह एक महान नरसिंह ने हिरण्याकशिपुर को एक छोटे से तिनका की तरह, जैसे एक चिबाज चिल कबूतर को उठा के लेके चला जाता है, उस तरह भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को अपने जांग पे ऐसे करके दोनों का वध किया। जब दोनों का वध किया तब ध्यान रखें इसी मधु को मारने के कारण भगवान विष्णु का नाम है माधव। माधवा हे 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 माधवा नारायण 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 नारायण
माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा नारायण 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 हे राधिका हे राधिका एक साथ हे राधिका हे राधिका हे राधिका नारायण 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 हे केशवा 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 केशवा नारायण 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 राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका नारायण 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 माधवा हे 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 राधिका 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 नारायण 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 शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नारायण
भज नारायण भज नारायण हाँ नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण हाँ नारायण भज हे नारायण हे नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण ओ नारायण भज नारायण भज नारायण भज हाँ नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण हाँ नारायण भज नारायण नारायण भज 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 नारायण ओ भज नारायण 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 भज लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 मुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण
नारायण नारायण जय नारायण हाँ नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण भज नारायण, भज नारायण भज मन नारायण, भज मन नारायण बद्री नारायण, बद्री नारायण बद्री नारायण, बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अब मैं पूछूंगा इन लोग से, मैं जैसे बोल रहा हूं तुम लोग नारायण नारायण बोल पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि कभी नारद आश्चर्य हुआ था। मैंने कहा था ना, दो बातन को भूल मत, गर चाहे कल्याण, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अरे नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। नारद ने आश्चर्य होकर पूछा, बोले क्या है? बोले ये सब जानते हैं कि मौत सामने है। सबने कहा कि हे नारद कहता है मेरे बुद्धि में एक समझ में नहीं आता। बोले क्या है? बोले सबका जीभ है, जीभ है। बोले जीभ है, मनुष्य में जीभ है और उसका आवाज निकलता है। बोले निकलता है, लेकिन आदमी दुनिया में जीभ है, आवाज निकलता है, और इसमें मुक्ति पाने वाले एक शब्द है नारायण। तब भी मनुष्य नारायण शब्द नहीं लेता, नारायण नाम ले लेता। ये मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। कौन बोलता है? दुनिया में सर्वोच्च, आपके घर में अगर नारायण नारायण शब्द गूंजने लगा, ध्यान रखना, मैंने कभी कहा था ना, शब्द में यानी नाम में 13 प्रकार की शक्ति, तो उसमें एक कहा था भुवन मोहिनी शक्ति है दुर्गा जी की। सारे भुवन, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महाताल और पाताल, और ऊपर में मैंने जो बताया, ये सारे भुवन को वो मोह लेता है। वो किसके नाम? पवित्र कर देता है वातावरण को। वो है कौन है? नारायण। बोल सांचे दरबार की। हम लोग कहानी छोड़े थे, मधु कैटब का वध किया। मधु और कैटब का गले में बैठ के महासरस्वती। अब हम लोग सुने कि हमने कहा कि मां सरस्वती जी का पूजा किसने किया? कृष्ण ने, और उन्हें भेज दिया। बोले कहा? वैकुंठ के लिए। लेकिन उसी समय के मैंने उसका आगे मैं कह रहा हूं कि भगवान मां ने कहा कि मैं क्यों जाऊं? तब कृष्ण ने कहा कि मैं राधा का, श्री कृष्ण ने कहा मैं राधा का बात या उनका अपमान नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा कि हे देवी आप वैकुंठ जाओ। इसके बाद आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, मैं कुछ नया नया चीज आप लोग को बताऊंगा, सुनवाऊंगा। आप लोग केवल बुद्धि को परित्याग करके सुनते जाएं। बोल सांचे दरबार की। भगवान कृष्ण ने माता सरस्वती कहा कि हे देवी, प्रत्येक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड नहीं, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ महीना का शुक्ल पक्ष पंचमी, आज गुप्त नवरात्रि है। हम लोग का 4 नवरात्रि होता है, आषाढ़, माघ, दसरा और चैत। ठीक है, आश्विन और चैत। तो ध्यान रखें, तो ये जो दसरा यानी आश्विन और चैत को हम लोग मानते हैं, एक माघ का आज पंचमी नवरात्रि का 5वां दिन है। ये गुप्त नवरात्रि है। वैसे तो देवी भागवत में चारों नवरात्रि को बताया गया है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो 2 नवरात्रि और 2
नवरात्रि को नहीं कर पाए तो आश्विन मास का नवरात्रि को मुख्य बताया गया है। वर्ष में एक बार किया जा सकता है नवरात्रि। तो इसलिए ध्यान रखें, आज पंचमी नवरात्रि का 5वां, परसों सप्तमी यानी कि शुक्ल सप्तमी है, जिसको सूर्य के लिए प्रत्यक्ष माना जाता है। परसों के दिन अगर सूर्य को अर्घ दें, तिल का अर्घ दें। माघ महीना में तिल का बहुत महत्व होता है, तिल। इसलिए गंगा जी में अभी जाके केवल एक मुट्ठी तेल लेके इस तरह ऊपर भी उठा दें सूर्य के नाम से, तो कहते हैं व्याधि नष्ट होती है। ध्यान रखना, शुक्ल सप्तमी को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी जगदम्बा, हे पराशक्ति के अंशभूत, हे पराशक्ति के साक्षात प्रकृति रूपिणी महासरस्वती, आप ये ध्यान रखें कि आप ये प्रत्येक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड नहीं, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ महीना का शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन आपका पूजन होगा। तो क्या आज सब जगह होता रहेगा? बोले नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड अलग अलग जगह अपना गति के अनुसार अलग अलग होता है। जिस जिस जगह में माघ महीना का शुक्ल पक्ष की पंचमी आएगी, उस जगह में आपकी आराधना निश्चित होगा। मैंने कहा कि इस तरह हमारे ब्रह्मांड में आज शुक्ल पंचमी है, इसलिए घर घर में तुझे दुख में मैंने पुकारा है, तू ही एक मेरी सहारा है। घर घर जले तेरी जोत माँ, जन जन उतारे आरती, हे माँ भारती, हे माँ भारती, हे माँ भारती, हे माँ भारती, वीणा वादिनी वरदायिनी, वीणा वादिनी वरदायिनी, तू ही ज्ञान का वरदान दे, हे माँ शारदे, 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 हे माँ शारदे। तेरी जोत जलती रही है माँ, तेरी जोत जलती रही है माँ, हम तुझको पूते आते हैं। हे माँ भारती, 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 बोल सांचे दरबार की। अब भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार अब उन्होंने माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान ने कहा कि आपकी पूजा होगी। तब नारायण ने, भगवान श्री वैकुंठपति नारायण ने नारद को कुछ सुनाया, जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। ना भगवान ने कहा, सुनो नारद, इस देवी का मेरे यानी श्री कृष्ण के वर के प्रभाव के अनुसार, यानी आशीर्वाद के अनुसार, इस देवी को आज से लेकर, यानी उस बसंत पंचमी के लेकर प्रलय तक, जब एक ब्रह्मा के प्रलय हो जाएगा, उस समय तक कल्प में मनुष्य, हम लोग जो कल्प में हैं, इसमें मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग और गंधर्व, राक्षस सभी बड़ी बड़ी भक्ति के साथ श्री पराम्बा महासरस्वती का 16 प्रकार से पूजन करेंगे। 16 प्रकार से पूजन करेंगे। अब 16 प्रकार के पूजन क्या होता है मैं बता रहा हूं। सबसे पहला होता है आवाहन। किसमें? आवाहन। शक्ति कभी मूर्ति में विराजमान नहीं होती। ये तो हम लोग अपने आइज को, यानी हमारी माइक रूपी शरीर में जो आंखी है उसमें देखने के लिए, उनमें भक्ति तन्मयता लगाने के लिए है। लेकिन दुर्गा जी का पूजन जैसे घट पे होता है, जैसे शस्त्र पे होता है, जैसे स्टार साइन तारा में होता है, जैसे सूर्य में होता है, जैसे चंद्र में होता है, और श्री दुर्गा जी का इसमें घड़ा में होता है, जैसे घट में पूजन होता है। इसी तरह श्री माँ सरस्वती जी का पूजन घट में होता है या
शारदा का किताब, आप क्या बोलते हैं उसको, जो लिखते हैं खाता, कॉपी, खाता किताब में, किताब तो नहीं खाते में, दवात के साथ इनकी पूजा होती है। इसी में उनको आह्वान किया जाता है। नंबर 1, इसी दिन, इसीलिए लक्ष्मी पूजन जब होता है आप लोग का, कब, दीपावली के दिन, उस दिन में आप लोग माता का पूजा करते हैं। और जानते हैं और न जानते भी आप लोग दवात पूजा करते हैं, वो सरस्वती का पूजा होता है। और जो जिसमें डुबाता है जाता है ना, लिखने के लिए कोई चीज चाहिए ना, जिसको क्या कहते थे पहले, स्याही, वो महाकाली है। मसी वर्णाम, मसी माने स्याही, वो वर्ण रूप में प्रकट होती है। इसलिए काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा, इसलिए एक रात जो होता है हम लोग का, कौन, कार्तिक महीना का, कार्तिक महीना का कृष्ण पक्ष का अमावस्या का, जिस दिन हम लोग दीपावली बोलते हैं, उस दिन 3 रात एक साथ जुड़ते हैं, काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। इसीलिए उस रात्रि का महत्व बढ़ जाता है। बोल सांचे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की। इस तरह माँ को घड़े में या पुस्तक में या आप इसमें आह्वान कर सकते हैं। माँ को एक बात ध्यान रखें, इनका जो कवच, अब मैं कुछ देर बाद वर्णन करूंगा, मुझे थोड़ा पानी दे दें यहाँ एक लोटा में। अगर कवच को पढ़ें आप लोग, अगर घर में आप लोग कितना ट्यूशन दिखाते हैं बच्चों को, अगर आप लोग का बच्चा को कितने आप लोग गाना 6 तो 7 हर साल एक नया नया गाना या भजन, ये भजन तो नहीं, पिक्चर का गाना आप लोग का बच्चा याद कर लेता है। अगर आप चाहें, जिज्ञासा करें, तो मैं कहता हूं ये जो मैं स्तुति अभी करूंगा कुछ देर के बाद, इस स्तुति को आपका बच्चा को दे दीजिए। अब क्या होगा, ये तो बच्चा बड़ा होकर आपको समझाएगा कि विद्या की कमी रही या ना रही। बोल सांचे दरबार की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सर्वपूजिता देवी सरस्वती का पूजा करने लगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बसंत पंचमी के दिन क्या महासरस्वती का पूजा किया। उनके बाद ब्रह्मा ने, उसके बाद विष्णु ने, उसके बाद शिव ने, उसके बाद अनंत ने, फिर धर्म मुनीश्वर माने सारे मुनियों ने, फिर सनकगण ने, फिर देवता, फिर मुनि, फिर राजा, फिर मनुगण, और आज हम लोग सब इन देवी का आराधन कर रहे हैं। बोल सांचे दरबार की। फिर नारद जी ने एक प्रश्न किया। नारद जी ने बोले, हे देवता, हे भगवान नारायण, हे ब्रह्म वेदाओं में श्रेष्ठ, हे जगदम के पालन करने वाले नारायण, मैं आपसे पूछता हूं कि जगत के व्यापिनी महासरस्वती का ध्यान कैसे हो, महासरस्वती का कवच क्या है, महासरस्वती का स्तोत्र क्या है और उनकी पूजा क्या होती है। मैं 4 चीज को यहाँ बोल के यहाँ से विदा लेने वाला हूँ। बोल सांचे दरबार की। तुझे दुख में मैंने पुकारा है, तुझे दुख में मैंने पुकारा है, मैया तू ही एक सहारा है, मैया तू ही एक सहारा है। घर घर जले तेरी जोत माँ, घर घर जले तेरी जोत माँ, जन जन उतारे आरती, हे माँ भारती, 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 हे माँ भारती। नारायण ने नारद से कहा कि हे नारद, बसंत पंचमी यानी शुक्ल पक्ष की बसंत की पंचमी के दिन प्रातः काल माता सरस्वती का पूर्वान्न माने जब हम लोग का 10 बजे से पहले श्री सरस्वती जी का पूजन हो जाना चाहिए। ठीक, ये सब कहाँ लिखा है? अगर विद्वान आप लोग चाहें तो इसको कर्ण शाखा में देख सकते हैं। कर्ण शाखा नामक एक किताब है, उसमें आप लोग जा सकते हैं। ये 4 युगों से पहले लिखित हुई किताब है। अगर उसको पाएं आप लोग पढ़ें, महासरस्वती का बारे में उसमें वर्णन किया गया है। मैंने कहा कि पहले कृष्ण ने, फिर ब्रह्मा ने, फिर विष्णु ने, फिर शंकर ने, फिर अनंत ने इत्यादि राजा मनुगण गंधर्व किन्नर ने पूजा करके आज हम लोग कलयुग में हम लोग साधारण मानव इनकी आराधना करते हैं। न मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। हे माँ, हम लोग को मंत्र नहीं आता, हम लोग को जंत्र नहीं आता, हम लोग को तंत्र नहीं आता,
हे माता जगदम्बा, तब भी हम तेरे सेवा कर रहे हैं। हे माता, अब हम पे दुख पड़ा है। बोले दुख कैसे? ध्यान रखना, आदमी का सबसे बड़ा तकलीफ कब होता है? जब उसकी बुद्धि काम ना करे, क्या करूं और क्या ना करूं की स्थिति आए, उस समय इस देवी को एक बार ध्यान कर लेना चाहिए। मैंने कहा 16 प्रकार की पूजा, तो सबसे पहला देवी का पूजा में आता है आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। हे जगदम्बा, हे आदि शक्ति परम्बा पराशक्ति महाशक्ति श्री महासरस्वती, मैं तुम्हारा पूजा नहीं जानता, मैं तुम्हारा पाठ नहीं जानता। हे शक्ति, कहते हैं कि आपको घट में और किताब पे यानी पुस्तक पर आपका आह्वान किया जाता है। हे महाशक्ति स्वरूपिणी दुर्गा मरूपी श्री महासरस्वती, आप इस घट में प्रकट हो। जब देवी शक्ति प्रकट होती हैं तो ध्यान रखना, जब वो आए तो सबसे पहले उनसे आसन दिया जाता है। हम लोग कौन सी आसन दे रहे हैं? माँ सोच लें, फिर मनसा समर्पयामी, मन से चलें। एक विराट तख्त है, उस तख्त में मणि प्रवाल इत्यादि घटिकाओं के द्वारा उसमें बिछाया गया है और श्वेत पद्म से उसमें रखा गया है। उस ऊपर उस पाटा के ऊपर हम आज महासरस्वती को आसन दे रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं कि इस आसन पर आप विराजमान हो। हे माँ, जब आसन रखती हैं तो आपके नीचे पादासन होना चाहिए, आपके पांव रखने के लिए आपकी आसन श्वेत कमल से बने हुए पाटा को, आपकी श्वेत वर्ण रूपी आपका श्वेत कमल की तरह जिस तरह आपका शरीर है, उस पांव को हम पूजन कर रहे हैं। हे जगदम्बा, हम लोग दूध से आपके पांव को धोते हुए उस पाटा पे, इस तख्त पे आप दे रहे हैं कि आप एक पैर को पाटा के ऊपर रखें। बोल साचे दरबार के। अब देवी आने के बाद ध्यान रखें, अब देना चाहिए अर्घ्य। कांसो स्थिताम हिरण्य प्रकार माद्राम ज्वलंती तुप्ताम तर्पयन्ति पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामी हो पहेश्रियम। इस तरह श्री माता जी को आप ऐसा करें कि अर्घ्य दें। तो अर्घ्य दे गंगा जल तीर्थो समुद्भूतम, गंगा से जितने तीर्थ हैं सारे जल को हमने कपूर डाला माँ, और उस कपूर को पान आपको श्वेत चांदी के बर्तन पे आपके मुंह में दे रहे हैं। हे आदि सरस्वती, आप उसमें अपने मुंह को प्रक्षालन करें। नंबर 3, वैसे तो ऐसे देवी का पूजन होता है तो पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, लेकिन हम लोग किसमें करें? किसमें? शुद्ध गंगाजल लेते हैं, और गंगाजल एक घड़ा, एक घड़ा पर दूध, पयोदधिम घृतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम ध्यानितम स्नानार्थम प्रतिगुह्यताम। श्री महासरस्वती को हमने दूध में स्नान कराया, दूध में सफेद दूध में स्नान कराते हुए गंगाजल में हमने स्नान कराया, और गंगाजल स्नान करा के फिर हमने वस्त्र समर्पयामी, सफेद वस्त्र, माता सरस्वती को सफेद वस्त्र हमने अर्पण किया। जगदम्बा जी को बैठ के करो, सब वस्त्र अर्पण किया। एक वस्त्र कभी देवी को नहीं देना चाहिए। देवी को वस्त्र देते हैं, और वस्त्र दे के बाद वस्त्रवामे सूत्रम समर्पयामि, हम लोग वस्त्र क्या दे मां? वहीं रख दो, धीरे धीरे करते जाओ, डिस्टर्ब मत करो। वस्त्र दे, एक वस्त्र मैंने कभी देने के लिए नहीं कहा, इसलिए वस्त्र समर्पयामि, वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, वस्त्रांते उपवस्त्रम समर्पयामि। एक वस्त्र और। चुन्नी कहाँ है? मैंने बोला था ना, चुन्नी, सफेद चुन्नी। हाँ, इसको अब मैं लगा लूं, फिर एक बार जाके आपको पढ़ाएंगे। ठीक। तुझे दुख में मैंने पुकारा है, तुझे दुख हे माँ भारती,
मैंने कहा कि माँ को वस्त्र दें, उपवस्त्र दें। ये उपवस्त्र, वस्त्र उपवस्त्रांते आचमनियम जलम समर्पयामि पुनर्सि दुर्गा दिव्ये नमः। श्वेत चंदन, चंदन लगाना चाहिए। चंदन में ओम गंध द्वारा दुराधर्ष्याम नित्या पुष्टा करेशणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पैश्रम। सब मन में करो, मन में करते जाओ सब कोई, क्योंकि एक आदमी करेगा सब कोई डिस्टर्ब हो जाओगे। इसी तरह गंध देना है। गंध के बाद माँ को ध्यान रखें, हम लोग कुमकुम सिंदूर जो लगाते हैं सरस्वती में विवर्जित है। सरस्वती में केवल चंदन लगाने की है। अगर कोई पंडित या ज्ञानी या महापुरुष अगर सरस्वती जी को लगाए तो ध्यान रखना दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफी है, ये ज्ञान की कमी है। अब ज्ञान अपने अपने जगह अलग अलग है, जैसे समझ में आए वैसे करो, लेकिन ध्यान रखो उसके बाद पुष्प चढ़ाना चाहिए। कुंद की पुष्प मां सरस्वती को सबसे पसंद है, श्वेत कमल उसके बाद, और करवीर, ये 3 पुष्प हैं मां को बहुत पसंद है। पुष्प के बाद मैंने कहा था मां के सर पे पुष्प हो तो 1 रत्ती, हमने अगर 1 पुष्प चढ़ाया तो 1 रत्ती, ऐसा माला चढ़ाओ जिसमें यहां तक रहे तो माता प्रसन्न होती है। ठीक है, यहां तक अगर छाती तक रहे तो आपका घर में दुख दरिद्र संकट दूर होते हैं। अगर माँ की नाभि तक माला रहे तो ध्यान रखे आपका रोग नाश होता है। माँ का घुटने तक अगर माला रहे ध्यान रखे आपके शत्रु की नाश होता है। और आपका अगर माला माँ के पांव तक रहे ध्यान रखा आपके घर में लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा, हर समय के लिए लक्ष्मी तिष्ठती मन रह जाती है। और इसके बाद अगर उनका शरीर से लेकर नीचे तक माला रहे तो माता गदगद हो जाती है। ये पुष्प चढ़ाया जाता है। इस तरह हमने माला पहना है माँ को। उसके बाद गंध द्वारा दुरादर्शन हुआ। इसके बाद अब क्या होगा? ओम वनस्पति रसोद्भूतम गंधाढ्यो गंधोत्तमम आग्रहम सर्वदेवानां धूपयोम प्रतिगृह्यताम। श्री महाकाली महासरस्वती स्वरूपिणी श्री दुर्गा दिव्यै धूपम समर्पयामि। देवी का धूप क्या होता है सुनो, चंदन की बुरादा, कपूर, घी और मेंसिल, ये 4 प्रकार का ही धूप दिया जाता है। जैसे लक्ष्मी को गुग्गुल प्रिय है वैसे सरस्वती को क्या क्या, कपूर, मेंसिल, चंदन का बुरादा और घी। पता नहीं बाबा चलेगा कि नहीं चलेगा। समझाया था ना कि जगन्नाथ जी को कितने टाइप का भोग लगते हैं। ठीक है, उस प्रकरण में मैंने समझाया कि माता को 7 दिन में क्या क्या भोग लगाना चाहिए। फिर मैंने समझाया कि मात को 15 दिन में क्या क्या भोग लगाना चाहिए। प्रतिपदा को गाय का घी, चीनी, दूध, मालपुआ, षष्ठी को, पंचमी को केला, षष्ठी को शहद, सप्तमी को गुड़, अष्टमी को नारियल, दशमी को तिल, एकादशी के दही, इत्यादि इत्यादि मैंने बताया। तो इस तरह दुर्गा जी के बारे में फिर मैंने आपको समझाया, नक्षत्र के बारे में, फिर भवकरण के बारे में समझाया, फिर आपको राशि में कौन सी राशि का बताया। ध्यान रखें, एक स्तुति मैंने बहुत दिन से कहना चाहता था, अगर हो पाए तो कहूंगा। मैंने बचपन में इसको करता था, अब तो छोड़ दिया या भूल गया, लेकिन हम लोग नवग्रह से पीड़ित है ना, तो 9 ग्रह से पीड़ित व्यक्ति अगर ये 9 स्तुति कर ले, बोले क्या? ओम ह्रीं श्रीं आदि माहेश्वरी देव्यै नमः, ओम भ्रूम 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 ब्रह्म भुवनेश्वरी नमः, ओम ब्लम ब्रह्म ब्लिं ब्लिं ह्लिं बगलाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं ध्ला ताराय नमः, ओम लंग लंग महालक्ष्मी नमस्ते, ओम ह्रीं क्लीं महाकाली के नमः, ओम छलिंग लिंग क्लीं छिन्नमस्तकाय नमः, ओम ध्लिंग क्लीं हिंग धुमावत्यै नमः। ये अगर मंत्र अगर रोज पढ़ा जाए तो 9 ग्रह पत्ता की तरह कांपते उसके जीवन में। उसको परिणाम देना तो बहुत दूर की बात, उसके जीवन में कांपते हैं 9 ग्रह। ये देवी की शक्ति है, लेकिन नित्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज किया और कल भूल गए। ध्यान रखें, इस तरह माँ की आपने धूप दिया और दीप दिया। अब मैं कहता हूं कि आपका क्या करना चाहिए, माँ को भोग लगाएं। चलो भोग लगाते हैं। और भोग का आप क्या क्या लगता है सरस्वती पूजन में भोग, आप एक बार ध्यान दें। बोल साचे दरबार की। माँ का पूजा के लिए उत्तम नैवेद्य में हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में कथित है कि माँ को चाहिए ताजा मक्खन।
मक्खन एक बार अर्पण करें, ताजा दही, माँ को चाहिए दूध, माँ को चाहिए धान की लावा, लावा माने फुल्लियां यानी कि खोई, माँ को सरस्वती पूजन के दिन चाहिए तिल की लड्डू, माँ को चाहिए सफेद गन्ना। बोल सांचे दरबार की। गुड़ में पकाए हुए बहुत सारे माने मधुर मधुर मिष्ठान जो गुड़ में पके। बोल सांचे दरबार की। माँ को चाहिए मिश्री का भोग, सफेद रंग की नाना प्रकार की मिठाई, घी में बना हुआ नमकीन पदार्थ माँ को भोग होना चाहिए, बढ़िया सात्विक चिवड़ा। ये चिवड़ा नहीं लाए थे तुम, चिवड़ी ले आए थे। चिवड़ा होता है बड़ा बड़ा, ये हुरुम था, हुरुम चिवड़ा। हाँ बोल सांचे दरबार की। माँ को चिवड़ा चाहिए, शास्त्रोक्त हविष्यान्न, चव्य, चोष्य, ले और पेय, एक 5-4 प्रकार की चाहिए और 6 प्रकार के भोग भगवान माता को चाहिए। इस प्रकार में ध्यान रखें, माँ को चाहिए गेहूं या आटा से घृत में तले हुए पदार्थ, जैसे पूड़ी ले लो, जैसे हलवा ले लो, और प्रकार के पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक। इसमें 2 वर्ड यूज किया है, स्वच्छ स्वच्छ। ऐसा नहीं कि केला लेते हैं तो काला काला हुआ है, लदबद हो गया, उसको चिटक दिया। बोले स्वच्छ केले का पिष्टक। मैं बोला पिष्टक बनवाना, तो हाँ बोल दिए। और 5 बज रहा है, जब पिष्टक मैंने क्या, केला को चिटक दो, भोग लगाओ। बोलते ये पिष्टक है। पिष्टक माने ये होता है, आटा पे केला को दबाया जाता है, उसमें पान मोरी मानते हैं, सौंफ, इलायची, उसमें गोल मरीच और उसमें घी और दूध में चिटक के गुड़ के साथ उसको ऐसे करके डाला जाता है, घी से तला जाता है, उल्टा बोलता है पिष्टक। ये कले का पिष्टक माँ को भोग लगते हैं। उत्तम प्रकार के अन्न माने केवल अगहनी चावल। हमारे यहाँ 3 प्रकार के चावल होने लगे। पहले 1 प्रकार के चावल को माँ को भोग लगता था, जिसको अगहन माने अगहन महीना बोलते हैं। भूल गए कब होता है? हाँ, उस अगहन महीना में जो चावल बनते हैं, उस चावल को माँ को पके हुए घी के साथ दिया जाता है। बोल सांचे दरबार की। और इसके साथ नारियल गोटा नहीं चढ़ा देना, नारियल को बीच से टुकड़ा करना चाहिए, सुंदर। और टुकड़ा कैसे नारियल टुकड़ा बीच से होता है, देखो सिखा देता हूँ। नारियल को पकड़ना, पानी में डुबाना हाथ को, और नारियल को पूरा ऐसे गोल की तरफ पानी ऐसे भिजाना। एक बार मारो तो नारियल 2 टुकड़ा में हो जाता है, इक्वल। ये नारियल चाहिए, और नारियल के साथ नारियल पानी चाहिए माँ को देने के लिए। बोल सांचे दरबार की। और इसके साथ कसेरू माने कपित्थ माने एक तो इतना बड़ा क्रिकेट के बॉल जैसे ग्रीन मिलता है, चटनी बनता है उसका, कैंत, हाँ कैंत, कपित्थ। और मूली लाल नहीं होना चाहिए, मूली सादा। और अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेर का फल, बेर माने बेर जो सबरी खिलाई थी, वो बेर का फल। और देश और काल के अनुसार नाना प्रकार का फल श्री माता सरस्वती को चढ़ाना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। हे नारद, सुगंधित सफेद पुष्प और सफेद चंदन से देवी जगदम्बा सरस्वती का अर्पण करना चाहिए। माँ सरस्वती को नवीन वस्त्र माने नया वस्त्र और सुंदर शंख की व्यवस्था होना चाहिए। देवी पूजा में अगर सरस्वती में शंख नहीं हुआ तो मान के चलो जितने भी पूजा करते हैं वो निष्फलम भवेत, निष्फल हो जाता है। बोल सांचे दरबार की। ध्यान करें माँ का थोड़ा, आप लोग एक बार ध्यान करें, आपके ध्यान में सरस्वती कैसे आती है मैं देख लूं। एक बार आंख बंद कर ध्यान करो, किसका सरस्वती डांसिंग है, किसका ऐसा है, थोड़ा देख लो। बोल सांचे दरबार की। एक बार सब आंख बंद करो और मैं जो कह रहा हूं उसको याद करो। मां सरस्वती देव्यै नमो नमः। सरस्वती माता का शिव विग्रह शुक्ल वर्ण है यानी सफेद है। ये परम सुंदरी माता हमेशा हंसती रहती हैं। मां सरस्वती, इसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी उनके सुंदरता का आगे तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र यानी सफेद शुक्ल वस्त्र परिधान करती हैं। एक हाथ में मां सरस्वती का वीणा है और दूसरे हाथ में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्न से बने हुए आभूषण इन्हें बहुत पसंद है। ये हमेशा मोती की माला धारण करते रहते हैं। मां के आगे ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रकृति प्रधान देवता तथा सारे सुरगण सबको पूजन करते रहते हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरण में मस्तक झुकाया करते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को हम सब यहीं से बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सांचे दरबार की। ऐसे
देवी का ध्यान करें, और देवी का ध्यान करने के बाद 5 मिनट के बाद मैं कोई कवच पढ़ूंगा, उस कवच को पाठ करें। अगर बचपन में ये संस्कार दे दिया तो मैं कहता हूं, लिखित कह दूंगा कि आपका बच्चा बृहस्पति जैसे प्रखंड पंडित बन सकता है। हम लोग कुछ को छोड़ के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़वाना चालू कर दिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी एक जेरॉक्स पेपर दे सकते हैं और उसको पढ़वाओ, और सरस्वती को नहाने के बाद एक बार ध्यान करवाओ, देखो आपकी बच्चा निश्चित 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 उसके जीवन में कल्याण हो सकता है। बोल सांचे दरबार की। इस तरह सारा चीज करें और माँ को श्वेत आरती करते हुए पुष्पों का वो करें, और पुष्प करके माता आदि शक्ति, अभी नहीं पीछे, माता जगदम्बा को कवच पाठ करें और उनका स्तोत्र पढ़ें। मैं देवी का कवच भी पढ़ूंगा आप लोग के लिए, और आप लोग के लिए स्तुति भी पाठ करूंगा। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि मां सरस्वती का अगर मंत्र पढ़ना चाहें, मैंने एक बच्चों को कहा था, ओम वग वग वाग वादिनी स्वाहा, इस मंत्र को आप लोग 21 बार निश्चित पढ़ाएं आपके बच्चा को, और पढ़वा के इस मंत्र को क्या करें बच्चे लोग, आप जब जाते हैं परीक्षा देने, जब आपका नाम और सब कुछ दे देते हैं पेपर में, परीक्षा में लिख लेते हैं, लिखने के बाद 1 मिनट के लिए चुप हो जाएं और जपें ओम वग वग वाग वादिनी स्वाहा, क्योंकि रोज जपते हैं, वहां 21 बार जप करें। और जब भी आपका वहां लिखते समय कुछ भूल धारणा हो जाए तो ओम राम ब्रिम ब्रह्म सबुधाय नमः, इस मंत्र को जप करें। जो भूलते जाएंगे और आपका कलम ऑटोमेटिक चलता जाएगा। शर्त यही है कि आप विद्या में मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात टीवी देखोगे और उसके बाद चलाने से ये सब काम नहीं होगा। बोल सांचे दरबार की। और हम लोग सब के लिए, अगर हम लोग देखो विद्या नहीं है, विद्या भूषयते जगत, लक्ष्मी भूषयते जगत, जिसमें विद्या है वो व्यक्ति कुछ भी ना हो तो भी महान है, और जिसमें लक्ष्मी है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा भी होने के कारण भी वो दुनिया में महान है। ध्यान रखना। इस तरह मैंने मां सरस्वती का कहा, सरस्वती सब जानते हैं, सरस्वती सब कोई सरस्वती का मंत्र ऐंग जानता है, क्या ऐंग, लेकिन आज मैं कहता हूं कि सरस्वती के मंत्र के आगे ओम लगाओ और उसके आगे ह्लिंग लगाओ, और ह्लिंग लगा के सरस्वती करो और स्वाहा करके नमः करो। ये मंत्र अगर जप किया जाए, ओम लिंग ओम लिंग ओम लिंग सरस्वत्वे देव्यै नमः स्वाहा, ठीक हुआ है? गड़बड़ा गया। ये आदि शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी के पास में जो चमर डुलाती है ना, उस सरस्वती का मंत्र है। ओम लिंग सरस्वत्वे नमः स्वाहा, ये सरस्वती, ये सरस्वती भी मैं जिस सरस्वती का आराधन करता हूं उनका मंत्र नहीं है, ये ब्रह्म लोक में जो सरस्वती रहते हैं उस देवी का मंत्र है। ओम ऐं लीं श्रीं क्लीं सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र है आज मैं जिस सरस्वती का आह्वान कर रहा हूं। ओम लीं श्रीं क्लीं पहले लगाओ ऐं, उसके बाद सरस्वती और चतुर्थी विभक्ति देके स्वाहा करो, तो ये होता है महासरस्वती का मंत्र। बोल सांचे दरबार की। ध्यान रखो, अभी जिस महामाया यानी कि जो सरस्वती का मैं वर्णन किया या जिसका मंत्र को मैंने जपा, उस मंत्र को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी जपा जाता है। कहते हैं सरस्वती से लक्ष्मी, बोले हाँ, सरस्वती को भी प्रणाम करके इस मंत्र से लक्ष्मी पाया जा सकता है, और योग माया भी इसी मंत्र से प्रसन्न होती है। ओम ऐं लीं श्रीं क्लीं सरस्वती नमः स्वाहा। बोल सांचे दरबार की। हमारे देवी भागवत में बताया गया है, इस मंत्र को कल्प वृक्ष बताया गया है। इस मंत्र को अगर कोई पाठ करे तो जैसे कल्प वृक्ष में कोई आदमी नीचे रह के कुछ मांगे तो हमारा सनातन धर्म कहता है उसे प्राप्त होता है। इसी तरह इस देवी का ओम ऐं लीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः स्वाहा, इस मंत्र को अगर जप करें तो कल्प वृक्ष की तरह हम लोग को सारा चीज प्रदान करता है। ध्यान रखें कि आखिर ये मंत्र सबसे पहले भगवान नारायण ने वाल्मीकि ऋषि को दिया, और कहां दिया? जब वाल्मीकि ऋषि समुद्र गए,
समुद्र में नारायण का आराधन करने गए वाल्मीकि ऋषि, तब उनको उपदेश किया गया था। और ये कब गए थे? गंगा के पावन तट पर जब ऋषि आए और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, तब दर्शन के फल के समय इमेज को प्राप्त हुआ। फिर इसका दूसरा प्रयोग कब कर किया गया? बोल साचे दरबार की। पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय परशुराम जी ने शुक्र को यह मंत्र प्रदान किया। कौन? शुक्राचार्य का। इसी के मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य देवताओं का शत्रु कौन? राक्षस असुर, इनका गुरु बने। बोल साचे दरबार की। ध्यान रखें, मारीच मन से, ब्रह्मा के मन से जो ऋषि पैदा हुए, मारीच ने इस मंत्र को चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को सुनाया। इसलिए त्वष्टा को हटा के बृहस्पति 4 लाख बार इस मंत्र को जप किया था। इसलिए ये मंत्र जप करने के कारण बृहस्पति को, ये देवताओं को गुरु बनाया गया। बोल साचे दरबार की। बद्रीनाथ में बद्रिका आश्रम पे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने भृगु कौन? भगवान शंकर की भाई, और भृगु जो भगवान विष्णु को लात मारे थे, वो भृगु को भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर बद्री आश्रम में इसको दिया था। जरत्कारो मुनि कौन? मनसा देवी का पति। जरत्कारो मुनि ने प्रसन्न होकर क्षीर सागर में जब विराजमान थे भगवान ने, तब उनको दिया था। और किसको? आस्तिक। ये आस्तिक कौन है जानते हैं? आस्तिक नाम लेने से आपके घर में सर्प दोष दूर हो जाएंगे। घर में चलता हुआ सांप भी अगर पानी ले 3 बार आस्तिक करके ऐसे करें तो सांप वहीं निष्क्रिय भवेत्। बता दे रहा हूं, सुन लो। और ऐसे सांप बीन बजाने वाले को फूंक मत देना, कभी कूद जाएगा। बोल साचे दरबार की। ध्यान रखें, मेरू पर्वत पर विभांडक मुनि ने इसे शिक्षा प्राप्त की। शिव ने आनंद में गौतम ऋषि को यह प्रदान किया था। और कण्व मुनि ने, ध्यान रखें इसको, याज्ञवल्क्य ने कात्यायनी महामाया के सिवा से, कात्यायनी सूर्य के और से इसको प्राप्त किया था। शेष जानते हैं कौन? अनंत ने पृथ्वी को धारण किया है कि वासुकी नाग ने? शेष मैंने कौन? जो भगवान सोते हैं वो शेष नाग है। आप पृथ्वी जिसको धारण करते हैं, तीनों का व्याख्या बताना। शेष कौन है? अनंत कौन है? वासुकी नाग कौन है? बोल साचे दरबार। वासुकी नाग वो जो मेरू पर्वत के उसको रस्सी की तरह लगाया गया था। शेष नाग वो भगवान विष्णु जहां सोते हैं, जो शेष जो बैकुंठ में जहां बैठते हैं वो शेष नाग है। और भगवान विष्णु जहां सोते हैं वो अनंत नाग है, इसलिए उनको बोलते हैं अनंत शयन। बोल साचे दरबार की। इस तरह एक से एक व्यक्ति ने इस मंत्र को दान दिया। आपने ध्यान रखें, ये जो मैंने बताया, बोले क्या? ओम ऐं लिंग श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र को अगर आप 4 लाख बार अगर कोई जप कर सकता है तो उस व्यक्ति बृहस्पति के समान तेज हो जाता है। उसका दिन में अगर 100 करने लगे, बोलता है इतना पढ़ाई क्या जरूरत है, उससे अच्छा किताब ना पढ़ लें। उस जमाने में 4 लाख हुआ करते थे। आज अगर भक्ति से 4 बार भी एक दिन में पढ़े ना, वो आपका कृपा करने वाली है। भक्ति चाहिए, भक्ति ना हो और केवल ओम ऐं श्रीं करने से नहीं होगा। ध्यान रखिए। बोल साचे दरबार की। अब मैं जो बोलूंगा उसको आप लोग थोड़ा छूते जाएं, सब कोई, है ना? महासरस्वती का आराधन कर रहे हैं तो फिर तो इसका वर्णन करने जाएंगे। दे बोल साचे दरबार की। ब्रह्मा ने नारद को यह कवच सुनाया। अब मैं सरस्वती कवच का पाठ कर रहा हूं। पाठ माने पाठी होता है। अगर आप लोग कभी ये सरस्वती कवच को पाठ भी करें, कभी कभी मैंने देखा है, मैंने कहा दुर्गा कवच का पाठ करो, ये पाठ करो, वो पाठ करो, आदमी करता है, लेकिन इतना विद्वान हो जाता है कि जब मन में आ जाता है ना तो किताब बंद करके कवच को पाठ करना चाहता है, चढ़ लेता है। वो गलत है। केवल नाम का जप करने के समय कुछ देखना का बना चलता है, लेकिन जब कवच, अर्गला स्तुति या स्तोत्र पढ़ते हैं, ध्यान रखें उस समय सामने किताब को रख के उनको प्रणाम करते ही आप लोग को कवच या इसको पाठ करना चाहिए, वरना देवी का पूजा उल्टा फल देता है।
बोल सांचे दरबार की। कभी कभी देखा गया है, मैंने कहा कि देवी की इतने आराधन करने के बावजूद भी आदमी तकलीफ में रहता है। बोले क्यों? क्योंकि अशुद्धता के कारण। ध्यान रखें, दुर्गा माँ का मूर्ति के सामने कभी भी अछूत अवस्था में मत जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी को कभी भी जेंट्स लोग प्राय ना छुएं दिवाली के छोड़। लक्ष्मी की मूर्ति को जो पूजा होता है, फोटो वोटो बात अलग है। और दुर्गा जी का सोने का मूर्ति कभी किसी को कोई भी अवस्था में दान ना दे, क्योंकि दुर्गा जी साक्षात महालक्ष्मी है। आपकी महालक्ष्मी रूपी घर से जो संपत्ति है सीधा चली जाएगी।